हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीत। AR मेमोरियल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के टॉपिक जो अपना चल रहा था, वेक्टर के बारे में। वेक्टर की बात चल रही थी। देखो, वेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था स्टार्ट में कि वेक्टर क्या होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था पोजीशन वेक्टर क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स, देखे थे वेक्टर के, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात हुई थी। उसके बाद देखो बात क्या हुई थी वेक्टर में। उसके बाद वेक्टर के वेक्टर एडिशन की बात हुई थी, यानी सदिशों का योग कैसे करते हैं, दो सदिश होते हैं उनका योग कैसे करते हैं। और उसके बाद जो सदिश थे इसको दो तरीके से देखा था अपने, दो प्रकार से। फर्स्ट तो था ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ना, उसका परिणामी कितना था, ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसका परिणामी कितना है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था अपने। उसके बाद ये दूसरी चीज़ देखी थी अपन ने, वो था पैरेललोग्राम के बारे में, वो देखा था। उसके बाद अब यहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ निकली थी, प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने, 3 प्रॉपर्टी बताई थी कि ए प्लस बी में अगर बी प्लस ए ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही फाइंड आती। उसके बाद अपन ने देखा था नंबर 4 वो चीज़, वो देखा था जो वेक्टर और 3D है उन दोनों का मिक्स रूप देखा था अपने, कि अगर मैं 3D प्लेन में वेक्टर को कैसे डिनोट करता हूँ, या अगर पोजीशन लेता हूँ कोई भी, तो 3D वेक्टर में। हाँ, एक चीज़ मैंने और भी देखी थी, वो देखी थी यूनिट वेक्टर। क्या देखा था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर होता है, उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो यूनिट वेक्टर होता है। जैसे उसका फॉर्मूला मैं उसको लिखा कैसे था मैंने, किसी वेक्टर में अगर किसी वेक्टर का मॉड्यूलस का डिवाइड करता हूँ, अगर किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करता हूँ तो अपने पास यूनिट वेक्टर आता है, एकांक सदिश आता है। और एकांक सदिश को, यूनिट वेक्टर को अपन ए कैप से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का, है ना, 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अपन ने बात की थी वेक्टर और 3D की मिक्स के रूप में। ये यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस पे कैसे देखते हैं अपन, इसी यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस पे कैसे शो करेंगे अपन। मैं इसको x मान लिया, ये y मान लिया, ये z मान लिया, ये 3D प्लेन हो गया, ठीक है। इस 3D प्लेन में मैं इसका यूनिट वेक्टर लेता हूँ, यहाँ पे x एक्सिस पे यूनिट, ये 1 यूनिट ले लिया, इस पे भी ये यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, ये इस पे यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया। मैं इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्स पे 1 ले रहा हूँ तो x के कोऑर्डिनेट 1 हो गया, 0 हो गया, 0। y और z कितने हैं यहाँ पे, 0 0 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 0 लिया था मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 और 1 लिया था। तो कहने का मतलब ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। हाँ, ये भी हो सकता है भैया, अगर मैं नेगेटिव माइनस के 1 ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव माइनस के 1 वाई का इस साइड हो जाएगा, जेड का इस साइड हो जाएगा और एक्स का इस साइड हो जाएगा माइनस के 1। अगर मैं 2i लेता हूँ, अगर मैं यूनिट वेक्टर 2 लेता हूँ, एक यूनिट यहाँ पे 1 की जगह कितने 2 लेता हूँ तो इससे मल्टीप्लाई ट्वाइस हो जाएगा, दुगुना इतना हो जाएगा। अगर माइनस के 2 लेता हूँ तो ये माइनस के 2 यहाँ पे नेगेटिव उल्टी साइड में आ जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद मैंने देखा था, देखो इसी को मैं अगर इसी 3D प्लेन को मैंने अगर इसको मैं आई कैप मानता हूँ, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को मैं मानता हूँ यहाँ पे जे कैप, और जेड एक्सिस को मानता हूँ मैं यहाँ पे के कैप मानता हूँ, ठीक है। फिर उसकी क्या लेता हूँ मैं, 3D में पोजीशन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, पोजीशन। मैंने पोजीशन इन तीनों के बीच में देखो मान ली, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पता है ना आपको, मैंने कितनी बार बताया आपको। तो ये इसकी पोजीशन मैंने पी ले ली, इन तीनों के बीच में ये परपेंडिकुलर, इसके ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन तीनों के बीच में मैंने ये पी पोजीशन मान ली इसकी, ठीक है। ये पी पोजीशन मान ली, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड माना था मैंने, ठीक है। तब यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट अपन O 0 0 0, तो इन दोनों के बीच की पोजीशन OP हो गई पोजीशन, यानी OP वेक्टर, या इसको R वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन
ओपी हो गई या आर वेक्टर हो गया। अपन ने बताया था ये क्या, एक्स के साथ आई कैप, एक्स आई कैप, वाई के साथ जे कैप, वाई जे कैप, और जेड के साथ के जेड के कैप, बताया था मैंने। अब इसके मैं अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालो तो इसकी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेंथ की बात हो जाएगी। लेंथ यानी ओपी वेक्टर का मॉड्यूलस लग जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वेक्टर आर का ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड, ऐसे सेम सेम। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में जीरो से मतलब लेंथ बिटवीन ओ टू ओ ऑन पी, इसकी बात करता हूँ। तो ये अंडर रूट लगा के फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो ये तो है x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट का x लेंगे, y कंपोनेंट का y लेंगे, z कंपोनेंट का z लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ले दिया, देखो मान लो कि 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप है, और आपको ये वेक्टर a मान लिया मैंने, वेक्टर a आपको ये दे दिया। तो इसका अगर मेरे को क्या निकालना है, ये दे दिया। अगर मैं ऐसा बोले कि भाई इसका आप क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर दे रखा है, पोजीशन दे रखी है आपको ये, इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने क्या बोला, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। x का कंपोनेंट, x की जगह क्या है यहाँ पे 3, y की जगह 2, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडरूट x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा अंडरूट 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, 9 4 4 22, जो भी आएंगे वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि इसी की जगह 2 पॉइंट्स लिए थे, उसकी पोजीशन ली थी मैंने, ठीक है। थोड़ा जल्दी देखते हैं, पहली वाली पुरानी बातें मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि अगर मैं इस प्लेन में x y एंड z एक्सिस है, इसमें अगर पॉइंट मैंने a ले लिया x1 y1 एंड z1, दूसरा पॉइंट मैंने b ले लिया x2 y2 एंड z2 ले लिया, तो इन दोनों की पोजीशन, ये पोजीशन अपन पोजीशन ले रखी है इन दोनों की अलग से, ओरिजिन पॉइंट होगा ये। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालता हूँ, ए बी वेक्टर निकालना है मेरे को, पोजीशन इसकी ये निकालना, वेक्टर निकालना है, तो इसकी पहले मैं बात करता हूँ लास्ट वाले की बी की, यानी ओ बी, ओ से लेके बी के बीच की पोजीशन माइनस का ओ से लेके ए के बीच की पोजीशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 आई के प्लस का y2 - y1 जे के प्लस z2 माइनस का z1 के कैप हो जाएगा, यानी ए बी वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ मैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट लगा के वही चीज़ें, इसका स्क्वायर, इसका सेम चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक चीज़ मैंने और देखी थी, थोड़ा सा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो, थोड़ी सी अच्छी चीज़ थी, वो अपने 10th क्लास में भी आती है, सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट चीज़ थी, मैंने लास्ट चीज़ बताई थी, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला उसको मैंने 2 टाइप्स देखा था, एक तो इंटरनली था, एक था एक्सटर्नली, वही बात है, फोन वाली बात है। एक तो इंटरनली कितनी है, ठीक है ना, मेमोरी कितनी है, और एक्सटर्नली बाहर की मेमोरी कितनी है, अपन डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो इंटरनली उसको बोलते हैं अंतः विभाजन, और ये उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है। ये था अपना, इसका फॉर्मूला बनता था, यहाँ देखो ऐसे देखा, ये 2 पॉइंट अपन ने ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो सी, बीच में कहीं पे भी ले सकता हूँ, ठीक है ना, मिड पॉइंट नहीं लेना मेरे को, कहीं पे लिया मैंने, मान लो यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, और ये सी है, ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तब इसका तीनों का पोजीशन लेता हूँ मैं, ये ओ पॉइंट लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर मान लिया, ये मान लिया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। तब मैं सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ इंटरनली, अंदर बीच वाला कट कर रहा है उसको, तो सी की वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या करूँगा, एम के साथ ए आएगा, एन के साथ ये आएगा, तो एम ए प्लस का एन बी अपॉन एम प्लस के एन। ये तो इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बाहर कोई पॉइंट एक ऐसा है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको, इस, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये बाहर पॉइंट है, ये मान लो सी मान लिया मैंने, तब इन तीनों की पोजीशन लेंगे मैं एलो, तो ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। तब फॉर्मूला यहाँ पे जो सी है, इस सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस में, बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो ये
फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाए, प्लस की जगह क्या बन जाए, माइनस। अगर ऐसा आ जाए कि ये प्लस बीच वाला मिड है, वैल्यू है सी, वो ए और बी को बीचों बीच से मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो रेशियो वन हो जाएगा। तब एम की जगह 1 हो जाएगा, एन की जगह 1 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस का बी अपॉन एम प्लस का, यानी एम प्लस का एन, 1 + 1 कितने होगा 2। हेलो, फॉर्मूला बन गया। अब आगे बात करते हैं अपन एक्सरसाइज की बात करूँ मैं। ये चीज़ पुरानी मैं थोड़ी रिपीट कर दी मैंने आपके, थोड़ा स्पीड से इन चीज़ों को, थोड़ा सा एक्सरसाइज को थोड़ा आराम से देखेंगे, ये थोड़ा स्पीड से देखा मैंने, ठीक है साहब। तो एक्सरसाइज की बात करते पहले। एक्सरसाइज में 13.1 की बात करूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। बुक लेता हूं, यूज करता हूं। बोलो, क्वेश्चन बोल रहा है अपना 13.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अपन को वेक्टर दे रखा है और उससे क्या फाइंड करना है, अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अपन को वेक्टर दे रखा है, पहले ए वेक्टर दे रखा है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ये दे रखा है अपन को, और अपन को इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दूसरा वेक्टर दे रखा है अपन को बी, वो दे रखा है अपन को 2i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 3k कैप, और तीसरा वेक्टर दे रखा है अपन को सी, वो दे रखा है अपन को 1/√3। अच्छा क्वेश्चन अब यही आई कैप एक नंबर का आ सकता है, प्लस 1/√3 जे कैप और माइनस के 1/√3 के कैप। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना अलग अलग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, आपने पोजीशन ली थी, याद करो इस चीज़ को। यहाँ से मैंने पोजीशन ली थी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ली थी। यहाँ पे पोजीशन ली थी मैंने पी एक्स वाई एंड जेड ली थी। ये आई कैप हुआ था, ये जे कैप हुआ था, ये के कैप हुआ था, याद है ना। तो पोजीशन में ओ पी लेता हूँ, तो एक्स के साथ आई ये आया था ना, ओ पी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था, ये आर इक्वल है ना, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था इसका, तब क्या आया था यहाँ पे कि अंडर रूट में इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर, तो स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर करना अपन को। तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे अपन 1 मान लिया, इसके मल्टीप्लाई में क्या मान लिया 1, इसके मल्टीप्लाई में क्या मान लिया 1 मान लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालना अपन को, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में क्या था एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एल √3 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो इसकी बात करूँ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो एल ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, अंडर रूट में भी लगाओ। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस लगाना है, फिर वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी देखो माइनस के 7, साइन देना साथ में, माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। अंडर रूट में 4 प्लस के 49 प्लस के 9 ऐड कर लेना आंसर आ जाएगी, ठीक है। आगे वाली की बात करता हूँ मैं, सी मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, अंडर रूट, थोड़ा सा अच्छे से देखना इसको। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। अंडर रूट में 1/3 रेशियो कितना आया 3 है, ऊपर 1 1 1 3, सही है 1 1, आंसर कितना आ गए 1। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखना आपको इसको थोड़ा सा, ठीक है साहब। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, समझ आ गया ना, ठीक है। आराम से देखते जाओ क्वेश्चन, आपकी वेक्टर टॉपिक जो 7 नंबर का है, एग्जाम में 7 नंबर का आता है, तो इसको आराम से देखो, हो जाएगा कवर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कि अपन को 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो। भाई वेक्टर अपन को कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, उनका दोनों का
उन दोनों वेक्टरों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, मैंने मान लिया ए वेक्टर मान लिया, आपकी मर्जी को मान लो, आई केप मान लिया माइनस का 2j केप मान लिया प्लस का 4k केप मान लिया, और बी वेक्टर मान लिया, लेट बी वेक्टर मान लिया मैंने, इसी को थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर दो और कुछ नहीं, इसको इस साइड लिख दो, उल्टा कर दो बस। ये 4i केप हो गया माइनस का j केप हो गया प्लस का 2k केप आ गया, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि माइनस वाला ही प्लस होता है। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, देखो यही चीज़ है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड आना चाहिए दोनों का, ठीक है। देखो ए वेक्टर का इसका कोएफिशिएंट में क्या है 1 मान लिया मैंने, इसके कोएफिशिएंट में क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया, कुछ नहीं तो क्या 1 मानेंगे। तो x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर a अंडर रूट 1 प्लस के 4 प्लस के 16, सही है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गई 21, हेलो 21। इसका करता हूँ मैग्नीट्यूड b निकालता हूँ इसका, तो अंडर रूट में लग जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 16 आ गया प्लस के 1 आ गया प्लस के 4 आ गया, वैसा ये अंडर रूट 21 आ गया। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आपकी इच्छा के हिसाब से आपकी मर्जी हो वो मान लो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आना चाहिए। बस आपको समझने के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कोई अच्छा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसे वेक्टर लिखने अपन को, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, अब बात करें डायरेक्शन की। तो मैंने मान लेता हूँ मैं कुछ भी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। माना मैंने वेक्टर ए मान लिया, मैंने आई केप जे केप और के केप मान लिया, कोई दिक्कत है, आपकी मर्जी है, आपका जो मन करे उसको मान लो, ठीक है। एंड बी वेक्टर मान लिया मैंने। अब देखो डायरेक्शन की बात कर रहा है, सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर होने चाहिए, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर ये आ रहा है उसके ट्वाइस, उसके मल्टीप्लाई में कोई आगे वाला लिख दो, जैसे ये आई जे के है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 कर दो, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मैं मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2i केप हो गया, 2j केप हो गया, 2k केप हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता है साथ में 4k केप, तो ये कितना होता, 8k केप होगा। आपकी मर्जी हो, कर लो, वही चीज़ें निकाल लो, एग्जाम्पल हो गया बस सीधा, ये तो और क्या है, आंसर आ गया। सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, वेक्टर मैंने ये लिखा, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिखा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन है सेम, डायरेक्शन की सेम की बात कर रहा है। देखो इसकी बात हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आई वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, के की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 जाती है ऐसे, ठीक है साहब। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो तो आपकी मर्जी देख लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते अपन तो 1 का स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, कितने आ गए साहब, 1 प्लस के 1 प्लस के 16, कितने आ गए 18। इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं तो कितना आ गया, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, कितने हो साहब, 4 प्लस के कितने हो गए 64, ठीक है। कितने हो गए 72 हो गए क्या, 72। तो दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड लास्ट में आएगा जो आप मेन चीज़ तो वो थी जो देख लिया, इसको भी कर सकते हैं, आगे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i केप प्लस का 3j केप। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। एक तो दे रखा है अपन को, एक तो वेक्टर दे रखा है अपन को 2i केप प्लस का 3j केप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है xi केप प्लस का yj केप आर इक्वल। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल का बोल रहा है तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अपन को x और x एंड y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है साहब, ठीक है। अपन को बोल रहा है कि एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने इक्वल वेक्टर आपको बताया था स्टार्ट में, टाइप्स की बात की थी तब वेक्टर के, तब इक्वल वेक्टर बताया था। तब क्या किया था मैंने कि कॉरस्पेंडिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एक्स आई केप है, 2i केप है, आई केप एक्स की जगह कितने यहाँ पे 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। कॉरस्पेंडिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाई जे केप है, 3j केप है, वाई की जगह कितने दे रखा है 3 दे रखा है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। हेलो भाई साहब आंसर आ गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने जो पहले मैंने पढ़ा रखा है उनको अगर अच्छे से देखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। पर उसको थोड़ा सा देखो यार, हो जाएगा सब, क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अपन को स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दे रखा है। अपन को एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है 2 और 1, और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है अपन माइनस के 7 और 4। अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं 3D प्लेन बना लेता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने दे दिया यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट दे दिया, इसको मान लिया मैंने A, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे अपन को 2 और 1, एंड दूसरा वेक्टर पॉइंट दे रखा है, जो टर्मिनल पॉइंट है वो B है, वो माइनस के 5 और 7 दे रखा है, माइनस के 5 7 सही है बिल्कुल। तो अपन को फाइंड क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, ये फाइंड करना है, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है ना। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों को मैं ज्वाइनिंग कर देता हूँ एलो, और इनकी पोजीशन लेता हूँ, इसकी ओ की ए की पोजीशन ले ली मैं ओ के साथ, और बी की पोजीशन ले ली मैंने इसके साथ। तब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इन दोनों के बीच की मैं अगर पोजीशन लेता हूँ, ए बी की डायरेक्शन देखता हूँ, तब क्या होगा, पहले बी की बात होगी, यानी ओ बी माइनस का ओ ए वेक्टर, यानी ओरिजिन से बी तक, ओरिजिन से ए तक, ओरिजिन से बी तक, ओरिजिन से ए तक। अब बात की थी मैंने, फॉर्मूला क्या निकला था वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x1 y1 एंड z1 माना था, x2 y2 एंड z2 माना था, याद है ना। तब क्या निकला था, ए बी क्या आया था अपना पास, x2 माइनस x1 आई केप, y2 माइनस y1 j केप, z2 माइनस आया था या नहीं आया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 दे रखे हैं, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, 2D प्लेन दे रखे। वैसे मैंने 3D प्लेन बना दिया, लेकिन 2D प्लेन दे रखे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेन 2D बनेगा, कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, 2D कोऑर्डिनेट दे रखे, तो प्लेन 2D बनेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ठीक है, तब अपना फॉर्मूला क्या बना था, ये तो अपन ये और ये 2 यूज़ कर लेते हैं 2D तक। तो देखो OB तो क्या आ जाएगा, पहले इसकी बात कर रहा हूँ, तो 0 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो सीधा कर लेते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस के 5, और x1 कितना है माइनस के 2, ठीक है, आई केप, सही है ना, प्लस के y2 माइनस के y1, y2 कितना है 7, और माइनस के y1 कितना है 1, और इंटू आई जे केप, के केप तो है नहीं अपने पास,
समझ में बात? कितने बगे भाई? माइनस के 7 आई कैप प्लस के 6 जे कैप। हुआ कि नहीं हुआ? अपने पास वेक्टर आ गए। अब देखो वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, मैंने बताया था ओपी पोजीशन लेके बताया था एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप बताया था मैंने कि एक्स आई तो पूरा क्या है वेक्टर कंपोनेंट, वाई जे पूरा क्या है वेक्टर कंपोनेंट, जेड पूरा क्या है वेक्टर कंपोनेंट। लेकिन ओनली मैं एक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट, वाई की बात करूं ओनली तो क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट, जेड के अकेले की बात करूं तो क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट। तो मैं बात करता हूं अब स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस के 7 और क्या हो जाएगा 6। अगर मैं बात करूं वेक्टर कंपोनेंट की, सॉरी, तो माइनस के 7 आई प्लस का 6 जे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है साहब, इतना समझ में आया? आगे वाला देखो, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, इन तीनों को क्या करना है, हमको सम करना है। सिंपल है, एडिशन वेक्टर की बात हो रही है। अपन को 6 नंबर क्वेश्चन है, अपन को एक वेक्टर दे रखा ए आई कैप माइनस का 2 जे कैप कहाँ गया प्लस का कैप दे रखा है। बी वेक्टर दे रखा अपन को माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस के 5 के कैप। और सी वेक्टर दे रखा अपन को आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप, ये दे रखा है। तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, अपन को ऐड करना है, सम करना है। तीनों का क्या करना है, सम करना। कर दो भाई। तो ये क्या ए बी सी, तो यानी ए प्लस के वेक्टर बी प्लस के वेक्टर सी इक्वल आई कैप 2 आई कैप और माइनस के 2 आई कैप कितने हो गए 0, तो 0 आई कैप हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस के 2 जे कैप माइनस के 6 जे कैप 8 के कैप 8 और प्लस के 4 के कैप कितने हो गए माइनस के 4 जे कैप के कैप नहीं सॉरी जे कैप, यानी 6 और 2 कितने हो गए 8 और ये माइनस के हो गए, ये प्लस के 4 कितने हो गए, ये माइनस के 4। के कैप प्लस का है, के कैप 5 के कैप प्लस का है तो 6 हो गए, ये 6 के कैप हो गए और ये माइनस का 7 है के कैप, तो माइनस का के कैप बच गया। यानी वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी है वो माइनस का 4 जे कैप माइनस का के कैप, ये आया था भैया। ठीक है, हेलो आंसर। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं और नहीं देखें तो फिर आनी है दिक्कत। साथ साथ में देखते जाइए, ज़्यादा है ही नहीं हार्ड। तो अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, 7 और 10 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा भैया, याद रखना, 100% मिलेगा एग्जाम में यूनिट वेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना अपन को, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है भाई साहब। और यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था, अगर वेक्टर ए में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करता हूं तो यूनिट वेक्टर फाइंड होता है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। याद आई बात? अपन को दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 7 में कि ए वेक्टर दे रखा है अपन को आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप दे रखा है।
हेलो साहब, कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है कि ए कैप क्या होता है, वेक्टर यूनिट क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए तो आपको दे रखा है, नीचे वाला क्या है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है, आ जाएगा सारा सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देगा तब तो ये देगा, और थोड़ा सा घुमा के देगा तो क्वेश्चन नंबर 10 वाला वो देगा एग्जाम में, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 7 समथिंग, अच्छा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसके जैसा एग्जाम्पल भी है, शायद 7 नंबर का एग्जाम्पल है या कौन सा है, 7 नंबर का एग्जाम्पल शायद, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो ये 3 क्वेश्चन तो आप खास तौर से निकालनी है आपको। हाँ, तो देखो आगे, तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं अपन। तो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस सॉरी प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है साहब। अपॉन में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि एक्स वाई और जेड, आई कैप जे कैप और के कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या है 1 मान लिया, कोफिशिएंट सॉरी, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है साहब। तो आई के प्लस का जे के प्लस का 2 के केप अपॉन में अंडर रूट लगा के 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2 का स्क्वायर 4। हेलो साहब, आई केप प्लस का जे केप प्लस का 2 के केप, हेलो साहब, अंडर रूट 6। हेलो, अब थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ना, तब ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे इसको सेपरेट करते हैं इसको, तो आई केप अपॉन रूट 6, या ऐसा लिख दो 1 अपॉन रूट 6 इंटू आई केप प्लस 1 अपॉन रूट 6 इंटू जे केप, सही है। और ये 1 की जगह यहाँ पे क्या है 2 अपॉन रूट 6 अपॉन के कैप। अब ये जो बन क्या है, ये उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। और ये जो एक्स वाई और जेड है, ये डायरेक्शन रेशियो होता है, ये आपके 3D में पढ़ेंगे अपन चीज़, इसी से बनेगी 3D पूरी। अगर ये समझ में आ गई तो 3D, अगर आगे आने वाला जो चैप्टर है 14 वो पूरा लाइन टू लाइन आपको याद हो जाएगा और समझ में आएगा, पर ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 8 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अपन को यूनिट वेक्टर ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है, 7, 8, 9 कौन सा आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9 और 10 भाई, एग्जाम की लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इनमें से एक पक्का मिलेगा एग्जाम में, और एक एग्जाम्पल है वो भी देख लेना, 100% मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोल रहे क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट, अपन को दे रखा है 2, 1, 2, 3 एंड पी वेक्टर तो दे रखा, पी पॉइंट दे रखा है अपन को 1, 2, 3 एंड क्यू पॉइंट दे रखा है अपन को 4, 5, 6, ठीक है। तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है भाई साहब। देखो 3D प्लेन बना लो भैया, हेलो, अपन को 2 वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर दे रखा P, मैंने यहाँ पे A माना था, P है, इसने दे रखा भाई P 1, 2 एंड 3, एंड दूसरा वेक्टर दे रखा मैंने Q, ये हो गया अपना 4, 5 एंड 6। समझ में बात है, अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। हेलो साहब, ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस का ओ पी, याद है ना, सॉरी x2 माइनस का x1 आई केप, y2 माइनस के y1 जे केप, z2 माइनस का z1 के केप, याद है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2, याद करो ऐसा, पीछे जाके जल्दी करो।
x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, z1 की 3, x2 4, y2 5, z2 6 हो जाएगा। देखो x2 कितना है, देखो जल्दी देखो भाई साहब, 4 माइनस के, x1 कितना है 1 आई के, y2 कितना है 5 माइनस के, y1 कितना है 2 जे कैप, z2 कितना भाई साहब 6 और 3, 6 माइनस के 3 के कैप, शाबाश 3 आई कैप प्लस के कितने, हाँ 3 जे कैप प्लस के कितने, शाबाश 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 के कैप, तीनों 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। आगे अब देखो ये तो अपनी आगे डायरेक्शन क्या गई, पोजीशन आ गई इसकी। अपन को क्या निकालना है, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई साहब, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इक्वल क्या होता है, चलो थोड़ा नीचे लिख दो ना अच्छा लगेगा। अपन को फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकलना है। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखो ए की जगह क्या दे दिया अपन को, पोजीशन पी दे रखी है, सॉरी पी क्यू दे रखा है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ नहीं बना सकता कि पी क्यू कैप इक्वल वेक्टर ऑफ पी क्यू अपॉन मॉडुलस वेक्टर ऑफ पी क्यू। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, नहीं तो चलने दो फिर। तो देखो पी क्यू कैप इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू पहले डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन अपन ने क्या निकाले 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप अपॉन में अंडर रूट लगा के इसकी मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस में एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर ये तो होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, शाबाश थोड़ा इधर आ जाओ। तो पी क्यू कैप इक्वल क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप अपॉन में अंडर रूट 9 9 9 27 सही क्या 9 9 9 कितने हो गए भाई मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो गया 9 प्लस के 9 प्लस के, अरे सॉरी ऐड करना है 27 ठीक है। तो पी क्यू कैप कितना हो गया 3 आई कैप 3 अपॉन अंडर 27 आई कैप प्लस का 3 अपॉन सेपरेट कर रहे हैं अपन 27 जे कैप प्लस का 3 अपॉन 27 के कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो होता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन रेशियो एक्स ये होता है, ठीक है। समझ में बात, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा देखना थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन, अपन को 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, उसके बाद उसकी पोजीशन निकालनी है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, अलग से निकालो आपकी मर्जी, पोजीशन निकाल के और उसका यूनिट वेक्टर निकालो सीधा। हेलो आगे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी बहुत अच्छा है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई 9, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, वही है यूनिट वेक्टर फाइंड करना अपन को। फॉर द गिवन वेक्टर्स दे रखे अपन को, एक वेक्टर दे रखे अपन को ए 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा आपको माइनस के आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप दे रखा है साहब, ठीक है। और फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस का बी। अपन को पहले वेक्टर क्या करना है, दोनों को ए प्लस बी करना है, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी करना है, उसके बाद में अपन को क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है साहब, ठीक है। ये चीज़ें अपन को निकालनी है, तो निकालते हैं साहब, एक मिनट। ठीक है, तो पहले उनको ऐड कर दो। तो ऐड किया तो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी हो गया, 2 प्लस का है 2 आई के प्लस का है, माइनस का आई के है, माइनस का आई के, तो ये प्लस का आई के बच गया, ये प्लस का है माइनस का बड़े नंबर आ गया, हाँ माइनस का जे कैप माइनस का जे कैप 0 हो गया, हाँ, और प्लस के 2 आई कैप माइनस का आई के कैप कितना हो गए, सॉरी प्लस का 2 के कैप और माइनस का के कैप कितना हो गया, प्लस का के कैप आ गया, यानी ए प्लस
वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी कितना आ गया अपने पास, ये आ गया। अब इसका क्या निकालना अपन को, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए केप इक्वल क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए मॉडुलस वेक्टर ऑफ ए। अब अपन ए की जगह क्या दे रखा है, दोनों मिला के मिक्स करके दे रखा है, प्लस करके दे रखा है। तो मैं इस फॉर्मूले को इसकी तरह से बनाता हूँ, तो क्या लिख दूँ मैं इसको, ए प्लस का बी का कैप पूरे का, थोड़ा बड़ा कैप लगा दो भाई, टोपी पहना दो इसको, थोड़ी बड़ी टोपी पहना दो। फिर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, या पूरे के लगा सकते हो ऐसे, वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, आपकी मर्जी ऐसे बना दो। अब फॉर्मूला क्या हो गया, ये बन गया अपना यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए प्लस का बी का वेक्टर कैप लगा दिया मैंने। अब देखो ए प्लस बी क्या निकाला अपन ने, ये तो क्या हो गया, आई कैप प्लस का के कैप हो गया एल, और मॉडुलस ऑफ ए प्लस का बी, इससे का मॉडुलस निकालना है। तो अंडर रूट में क्या था, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, एक्स आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, जे है नहीं यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर है नहीं, जेड का स्क्वायर कितना है 1 एल का स्क्वायर, तो आई कैप प्लस का जे कैप अपॉन रूट 2 सेपरेट कर दो, 1 अपॉन रूट 2 आई कैप, 1 अपॉन रूट 2 के कैप, एलो ये आंसर आ गया। हेलो भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी अच्छा है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा देख लो भैया, देखोगे अच्छा समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 10, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन क्या है अच्छा सा। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अपन को एक वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है, एक वेक्टर दे रखा, सॉरी 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप दे रखा है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 8 यूनिट दे रखा है। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये थोड़ा पढ़ने में तो दिक्कत होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में इतना मजा आएगा, हद से ज़्यादा मजा आएगा। अपन को वेक्टर दे रखा है भाई साहब, मान लो ए वेक्टर मान लिया मैंने, इसको क्या दे दिया 5 आई कैप, दिख नहीं रहा यार, वेक्टर ए दे दिया मैंने 5 आई कैप माइनस का जे कैप। अच्छा क्वेश्चन है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 के कैप, ठीक है। और अपन को देते क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, गिवन अपन को कि मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट है, कितना है 8 यूनिट, बस गिवन दे रखा है, क्वेश्चन कितना स्टार्ट 8 यूनिट, यूनिट वेक्टर 8 इंटू, है ना, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगा दो, क्या दिखता है 8 यूनिट बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है 8 यूनिट, मल्टीप्लाई कर दो, हेलो आपकी मर्जी ना करो तो, हेलो 8 यूनिट दे रखा है इसने, लेकिन यहाँ पे तो मैं करूँगा ना, 8 इंटू यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप होता है कि नहीं होता है, होता है, इंटू भाई ए कैप ही होता है ना यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल वेक्टर ऑफ ए मॉडुलस वेक्टर ऑफ ए, होता ही नहीं होता है, तो ए कैप ही तो होता है ना, कैप लगा दिया यूनिट वेक्टर बन गया, ये तो बोला था मैंने, ए कैप होता है। और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम, तो ये हो गया वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ऑफ ए। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो देखो 8 इंटू वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए कितना है 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लो एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यहाँ पे 1 है भैया, तो माइनस का 1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 का होल स्क्वायर, हेलो साहब 8 इंटू 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, ये कितने हो गए अंडर रूट में 25 प्लस के 1 प्लस के 36, ठीक है, ये आगे हो जाएगा, कर लेना आप, ठीक है, वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है साहब।
2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, ठीक है। तो ये 8 इंटू 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन में अंडर रूट कितना हो गया, कितने हो गए रे, 30 हो गया क्या, हेलो 30। तो ये हो गया 8 5 से कितने हो गए 40 अपॉन रूट 30 आई कैप। कोई दिक्कत है, माइनस का 8 को इससे करो 1 से तो 8 इंटू रूट 3 जे कैप, और 8 को 2 से किया 8 2 जा 16 अपॉन रूट 30 और के कैप। हेलो भाई आंसर आ गए। ये डायरेक्शन को साइन, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे, मैंने सोचा 6 है तो 6 के हिसाब से करती है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से निकालो। आज मैंने 10 क्वेश्चन करवाए आपको, 11 12 13 क्वेश्चन में वो अलग से वीडियो बना के भेजूँगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, फिर इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये है, हो सके तो शाम को मैं एक वीडियो डाल दूँगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो और धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे तो हो जाएगा सब कुछ का। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है भाई।